नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट हमारा 29 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा भारत में सूच्य वित्तीय संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा भारत के जो मूल सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है उसका मूल सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा, क्या भौतिकी संपार्श्विक वर्ग की कमी नहीं होगी, पेयर मॉनिटरिंग की कमी होगी, या महिला कर्जदारों पर फोकस, या ऋण बड़ी ऋण राशियां होंगी। तो कौन सी नहीं है पूछा है। देखिए भौतिकी भी होगी, पेयर भी होगी, महिला भी होगी, लेकिन बड़ी ऋण राशियां नहीं होगी। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, जजिया कर किसने समाप्त किया। तो जजिया कर ये किसने समाप्त किया था, कि अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने और औरंगजेब ने। तो किसने समाप्त किया था, सही आंसर क्या होगा दो का। तो किसने किया था, देखिए ना ही औरंगजेब ने किया, ना ही बाबर ने किया था, ना ही शाहजहां ने। तो किसने किया था, ये अकबर ने। किसने किया था, ये अकबर ने समाप्त किया था। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। दो का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, ये तीन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं। देखिए पहला क्या कहता है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए दो क्या कहता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो कौन सा सही होगा, क्या केवल एक सही होगा, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, केवल एक और दोनों। तो कौन सा सही होगा, सही आंसर क्या होगा तीन का। तो कौन सा होगा, देखिए दोनों ही सही होंगे। देखिए पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। एक और दो दोनों सही होंगे। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। तीसरे का सही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें संसद के दोनों सदन जो चुनाव होते हैं, तो उनके जो सदस्य होते हैं, देखिए लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा भी भाग लेती है, इनके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था वो, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे, या लॉर्ड माउंटबेटन था। तो वो कौन था, सही आंसर क्या हुआ चार का। देखिए ना ही जवाहरलाल नेहरू थे, ना ही राजेंद्र प्रसाद और ना ही सी गोपालाचारी। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा चार का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है, देखिए लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी, कौन सा, स्टोरीज ऑफ द इंडियंस, कौन, इंडियंस फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसन। कौन सा है, देखिए लेडीज डॉक्टर्स द अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द इंडियंस फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन होंगे, क्या अनुराधा राय होंगे, कुरान बसु होंगे, कविता राय होंगी, या जयराम रमेश होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा पांच का। तो किसने लिखी है, ये कविता राय ने। किसने लिखी है, कविता राय ने। किसने, कविता राय ने लिखी है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। पांच का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है, सियाचिन ग्लेशियर, कौन सा सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो जो सियाचिन के ग्लेशियर है तो किस राज्य में होंगे, क्या उत्तराखंड में है, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, या सिक्किम में। तो किस राज्य में, छह का सही आंसर क्या होगा। तो कहाँ पर है, ये लद्दाख में होंगे। कहाँ पर होंगे, लद्दाख। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। छह का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है, 1991 में भारत औद्योगिकी लाइसेंसेस की समाप्ति के बाद डॉट डॉट, देखिए डॉट डॉट उन कुछ उद्योगियों में से एक है जिनके लिए उद्योग लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इनमें से देखिए कौन है जिसे लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए 1991 में भारत में जो 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 बड़े बड़े उद्योगी थे उनके लिए लाइसेंस की क्या कर दी थी, समाप्त कर दिया था। तो उनके लिए अनिवार्य नहीं था, लेकिन इसमें से कौन सा उद्योग ही है जिसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। तो किसके लिए, क्या चमड़ा के लिए, सब्जी और खाद्य प्रशासन के लिए, पेय पदार्थ के लिए, या शराब के लिए। तो किसके लिए अनिवार्य है, सात का सही आंसर क्या होगा। तो किसके लिए, शराब के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। सात का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है, देखो सो लंसू, कौन सा, सो
गालतुसु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? तो किसका ये नव वर्ष त्योहार होगा, कौन सा है? सोगालत्सु। किसका? क्या जापान का, न्यूजीलैंड का, ब्राजील का या फ्रांस का? तो किसका होगा? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किस देश का होगा? ये जापान का। किसका होगा? जापान। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। जापान की राजधानी क्या होगी? तो टोक्यो उसकी राजधानी होगी। क्या होगी? टोक्यो इसकी राजधानी होगी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था? क्या 80 में, 80वां, 40वां या 42वां या 86 में? तो सही आंसर क्या होगा? 9 का। तो किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए किस में है ये? 51 के ए में होंगे। शिक्षा का जो अधिकार है 21 ए में होता है। शिक्षा का अधिकार किस में होगा? 21 ए में। तो इसमें देखिए जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है और फ्री शिक्षा होगी। तो ये किसे? 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। किसमें? 2002 में। तो ये देखिए जो मौलिक कर्तव्य है ये कौन से? 42वें संविधान संशोधन। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता है? क्या 18 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं या 16 भाषाएं हैं या 14 भाषाएं हैं? तो कौन सी कितनी भाषाएं होंगी? सही आंसर क्या होगा? तो कितनी भाषाएं हैं संविधान में अभी वर्तमान में? तो 10 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी होंगी? कितनी भाषाएं होंगी इसमें? 22 भाषाएं होंगी। कितनी होंगी? 22 भाषाएं होंगी। कितनी? 22 भाषा संविधान में है अभी वर्तमान में। भाषा किस में आती है? तो अनुच्छेद किस में आएंगे? 300, किस में आएंगे? 351 में। किससे? 351 में आती है। 351 से 56, 356 तक ये भाषाओं का जिक्र है। किसमें? भाषाओं। कौन सी अनुसूची में आती है? तो ये 8वीं अनुसूची में। इसमें 8वीं अनुसूची में आएंगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आजाद हिंद जो रेडियो सेवा शुरू की गई थी जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में, तो कब की गई थी ये? या 1942, 1938, 1940 या 1939 में? तो कब की गई थी? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो कब की गई थी ये? 1942 में। कब की गई थी? 1942। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 11 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य में मूल निवासी नहीं है? तो मूल निवासी नहीं है पूछा। कौन सी जनजाति है जो मूल निवासी नहीं है किसकी? तमिलनाडु की। तो वो कौन सी? कुरुम्बा नहीं होगी, भूटिया नहीं होगी, मालासार नहीं होगी या कोटा नहीं होगी? तो कौन सी नहीं होगी? 12 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है कोटा भी है, मालासार भी होगी, कुरम भी होगी, लेकिन भूटिया नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? भूटिया नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? तो भूटिया नहीं होगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1680 में शिवाजी के पुत्र 1680 में शिवाजी के पुत्र डॉट डॉट अपने भाई कौन सा राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे? तो देखिए जो शिवाजी के पुत्र थे तो इस जो अपने उनके भाई थे उनसे विजय प्राप्त करने के बाद उत्तराधिकारी बने थे, वो कौन थे? क्या बाजीराव प्रथम थे, संभाजी थे, साहू जी थे या बालाजी थे? तो वो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो वो कौन होंगे? संभाजी। कौन होंगे? संभाजी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 13 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भारत में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो भारत में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 1933 में, 1947, 1952 या 1960 में? तो कब खेला गया था? सही आंसर क्या होगा? 14 का। तो कब खेला गया था ये भारत में? कब? 1933 में। कब खेला गया था? 1933 में खेला गया था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 14 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन देखिए किसके? आईएसए आईएसए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो कौन बने हैं? कि मनीष राणा बने, आशीष खन्ना बने, अयूब खान बने या राजेंद्र सिंह भी बने हैं? तो वो कौन बने हैं? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बने हैं? वो आशीष खन्ना। और आशीष खन्ना बने हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 15 का सही आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, यूराल युद्धोग क्षेत्र में किस देश से स्थित है? तो कौन सा यूराल? यूराल जो है तो किस देश से? क्या ब्रिटेन से, रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या चीन से? तो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कहाँ से होगा? ये रूस से होगा। कहाँ से होगा? रूस से। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 16 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, उद्योग पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में होगी? कौन सी हीरो की खदान? देखिए हीरो की खदान जो है तो किस में होगी? क्या तमिलनाडु में होगी, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो किस में होगी? 17 का सही आंसर क्या होगा? किस में है ये? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में होगी? मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्न में से किस महासागर में कौन सा क्यूरेशिया जलधारा प्रभावित होती है? तो क्यूरेशिया जो जलधारा है तो किस राज्य में होती है? क्या हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, दक्षिणी महासागर में या अटलांटिक महासागर में? तो किस में होती है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर ये? प्रशांत महासागर में होगी। कहाँ पर होगी? प्रशांत महासागर। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 18 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो जो रक्त का थक्का जमाता है तो कौन से विटामिन इसमें सहायता करता है? तो विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है या विटामिन डी होता है? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन सा होगा? विटामिन के होगा। कौन सा होगा? विटामिन के। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सा? विटामिन के होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? क्या 14 अगस्त को, 14 जुलाई को, 30 जून को या 10 सितंबर को? तो कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो कब किया गया था ये? 14 जुलाई। कौन सा? 14 जुलाई को किया गया था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 20 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 का कहता है, जट जटनी निम्न में से किस राज्य का एक कौन सा अत्यधिक लोकप्रिय लोकप्रिय लोकगीत होगा? तो किस राज्य का होगा जो जट जटनी है? क्या छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, असम का या बिहार का? तो किसका होगा? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका? ये बिहार का होगा। कौन सा होगा? बिहार का होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। जट जटनी बिहार। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित प्रति कौन सा प्रतिष्ठित डॉट डॉट अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है? तो कौन सा होगा? किस जो पितामह के रूप में है? तो क्या त्यागराज होगा, धर्मराज होगा, पुरंदर दास होंगे या एम डी रामानाथन होंगे? तो वो कौन होंगे? इसका आंसर क्या होगा? किसे कहा जाता है जो कर्नाटक का कौन सा होगा? कर्नाटक का जो प्रख्यात संगीत होगा तो इसका पितामह किसे कहा जाता है? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहा जाता है? धर्मराज को। किसे कहा जाता है? धर्मराज। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 22 का? बी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कौन से बी डब्ल्यू एफ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो कौन होंगे? क्या पुसराल वेक्टर सिंधु होंगे, भीमी दीपति होंगे, साई प्रणीति होंगे, साइना नेहवाल होंगे, श्रीकांत कादम्बरी होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कौन है एकमात्र भारत के? तो कौन होंगे? पूसराला वेंकटेश सिद्धू होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 23 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है, भूपट्टीय देखिए भूपट्टीय जो अर्थ क्रस्ट है तो में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपट्टीय? देखिए भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो कौन सी होगी सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध? क्या बेरियम होगी, एल्यूमिनियम होगी, मैग्नीशियम होगी या टाइनीशियम होगी? तो कौन सी होगी? 24 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन सी होगी? कौन सी होगी सबसे मात्रा में अधिक? कौन सी? एल्यूमिनियम होगी। कौन सी होगी? एल्यूमिनियम। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 24 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता और भारत में विभाजन तक भारत के हस्तांतर को चित्रित करने वाली पुस्तक कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी होगी? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो कौन होंगे इस पुस्तक के लेखक?
किस तो सही आंसर क्या होगा? तो कौन होंगे इसके लेखक? क्या सलमान रसूदी होंगे, अमिताभ घोष होंगे, विक्रम सेठ होंगे या विद्युत धारा सूरज प्रसाद नायपॉल होंगे? तो कौन होंगे? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? सलमान रसूदी होंगे। कौन होंगे? सलमान रसूदी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 का कहता है नमूना पंजीकृत प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक है? तो 2019 के लिए शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक किस में हुई थी? क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या बिहार में? तो किस में हुई थी? सही आंसर क्या होगा? तो किस में हुई थी ये? मध्य प्रदेश में। किस में हुई थी? मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 26 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है देखिए 27 का कहता है निम्न में से कौन सा बिटकॉइन के वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो जो बिटकॉइन मुद्रा है उसको वैध वैध घोषित करने वाला तो कौन सा देश विश्व का पहला बन गया है? या उज्बेकिस्तान, अल्बानिया बन गया है, जमैका बन गया है या अल साइवोडल बन गया है? तो कौन सा बन गया है? 27 का सही आंसर क्या हुआ? तो कौन सा है? अल साइवोडोर। अल साल्वो साल्वाडोर बन गया है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 27 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है इनमें से कौन सी रिट किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालयों में उन कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिनका वह हकदार या अधिकारी नहीं होते हैं? तो कौन सी रिट होगी? क्या निषेध ज्ञात होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी, अप्रत्यक्ष होगी या अधिकार पुच्छा होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कौन सी रेट होगी इसमें? अधिकार पुच्छा रेट होगी। कौन सी होगी? अधिकार पुच्छा रेट। ये किस में? देखिए रेट किस द्वारा अनुच्छेद 32 में जारी होती है। कितनी होती है? 5 रेट होती हैं। अधिकारी जो पुच्छा रेट क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में कोई है चपरासी और वो पढ़ाने लग जाए बच्चों के लिए, तो उसका अधिकार नहीं है, तो वो हकदार नहीं है इसका, ना ही अधिकारी है। तो उसके पूछा जा सकता है उस पर कौन सी रेट लगेगी उस पर? तो अधिकार पुच्छा रेट उस पर लागू होगी। कौन सी? अधिकार पुच्छा। क्योंकि उस पर देखिए आप चपरासी होकर टीचर का कार्य कर रहे हैं, किसका? अध्यापक का कार्य कर रहे हैं, तो आपका तो उस पर ये अध्यापक कौन सी अधिकार पुच्छा रेट जारी होगी। सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है पीएच स्केल पर किसी भी उदासीन विलयन का पीएच जो होता है डॉट डॉट होता है तो कितना होता है? या 5 होता है, 7 होता है, 14 होता है या 10 होता है? तो कितना होता है? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कितना होता है? 7 होता है। कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। कितना होगा? 7 होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है पूछा है। क्या उद्योगों की लाइसेंसिंग आवश्यकता को समाप्त करना होगा? बी क्या कहता है? प्रौद्योगिकी आयता करने के लिए स्वतंत्रता होगी, बड़े पैमाने पर उद्योगों पर प्रतिबंध होगा या विदेश निवेश की स्वतंत्रता होगी? तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा? बड़े पैमाने पर उद्योगों पर प्रतिबंध। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 30 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कौन सा होगा? या मंगल होगा, शुक्र होगा, बुध होगा या पृथ्वी होगा? तो कौन सा होगा लाल ग्रह? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कौन सा होगा? मंगल ग्रह होगा। लाल ग्रह कौन सा होगा? मंगल। सही आंसर क्या होगा? ए। पृथ्वी का कैसा है? तो इसे नीला, कैसा है? नीला कलर है। नीला क्यों है? इसे पानी के कारण। कौन सा? पानी के कारण कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए पृथ्वी का नीला कलर क्यों है? तो ये पानी के कारण है। इसके कारण है? पानी के कारण होगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? तो सबसे छोटा बुध होगा। कौन सा होगा? बुध। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? गर्म तो शुक्र होगा। कौन सा होगा? शुक्र। इसे बोर का तारा भी कहते हैं, शुक्र को बोर का तारा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है टिटनेस तांत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। कैसी है? गंभीर बीमारी है जो विष उत्पादन करने वाले डॉट डॉट के कारण होती है। तो किसके कारण होती है? क्या कब्जों के कारण होती है, जीवाणुओं के
प्रजीन के या परजीवी के कारण? तो किसके कारण होती है? 32 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसके कारण होती है? जीवाणुओं के कारण होती है। इसके जीवाणुओं के कारण सही आंसर क्या होगा? बी होगा, 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित होगा? क्या 18 होगा, 10 होगा, 8 होगा या 9 होगा? तो कौन सा होगा? 33 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा होगा भाग? 9 होगा। कौन सा होगा? 9। सही आंसर क्या होगा? डी होगा, 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता, देखिए अस्पृश्यता नामक बुराई को उन्मूलन प्रयोजन नाथ 1932 में डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा की गई थी? कौन से? हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा? क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र दत्त के द्वारा या अरुणा आसफ अली के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर क्या होगा 34 का? इसके महात्मा गांधी के द्वारा। अस्पृश्यता का अंत क्या होता है? छुआछूत। क्या होता है इसका अंत? छुआछूत। छुआछूत होता है। क्या होता है? छुआछूत। इसका मतलब छुआछूत का अंत होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। किसके द्वारा? हरिजन संघ सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। इन्होंने एक हरिजन के नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी। कौन सी पत्रिका भी निकाली थी? सही आंसर क्या होगा? 34 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए 35 का कहता है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर में जो पीएच मान होता है तो कितना होता है? या 7.4 होता है, 6.8 होता है, 8% होता है या 7.0 होता है? तो कितना होता है? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कितना? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है लंबाई का एसआई इकाई है। तो लंबाई की जो एसआई इकाई होगी तो क्या होगी? क्या मीटर होगी, फिट होगी, मीटर मील होगी, फिट, मीटर या इंच? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो क्या होगी? मीटर होगी। क्या होगी? मीटर। क्या होगी? मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? या माइक्रोकांडिया को, प्लाज्मा झिल्ली को, श्वेत रक्त कणिकाओं को या लाल रक्त कणिकाओं को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो 37 का सही आंसर क्या होगा? किसे कहा जाता है? माइक्रोकांडिका को। किसे कहा जाता है? माइक्रोकांडिका। माइक्रोकांडिका को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? 37 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन होगा? क्या अलाउद्दीन खिलजी होगा, जलालुद्दीन खिलजी होगा, इल्तुतमिश होगा या बलबन होगा? तो कौन होगा? 38 का सही आंसर क्या होगा? कौन होगा? जलालुद्दीन खिलजी होगा। कौन होगा? जलालुद्दीन खिलजी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा, 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है 39 का कहता है 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का कौन सा सोनी जी की नसिया मंदिर समर्पित है? तो किसको समर्पित होगा ये? क्या भगवान महावीर को, भगवान ऋषभ देव को, भगवान अजीतनाथ को या भगवान चंद्र प्रभाव को? तो किसको होगा? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो किसको समर्पित है ये? भगवान ऋषभ देव को। इसको ऋषभ देव को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये किस धर्म से थे? तो जैन धर्म के थे। ये कौन थे? जैन धर्म। जैन धर्म के क्या में तीर्थ करते? तो ये प्रथम तीर्थ करते। क्या है? प्रथम। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? तो राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या होगी? कि अप्रत्याशित मुद्रा स्फीति में कमी और मुद्रा की प्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा स्फीति में वृद्धि होगी। प्रत्यक्ष मुद्रा स्फीति में वृद्धि और मुद्रा की प्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि होगी। या ऋण की छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होगी। तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? डी सही होगा। क्या होगा? 40 का सही आंसर डी। क्या होगा? डी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।